दूसरों की समस्या को बढ़ाना है ना, मतलब ज़्यादा सुनना भी नहीं है दूसरों की समस्याओं को, मदद तो करनी है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सुनते रहे, समस्या स्वरूप नहीं बनना है। आज के समय में कितने लोग परेशान हैं, है ना, परेशान, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाबा भी ये कहते हैं परेशान होने के या खुशी गायब होने के बहुत से कारण होते हैं। खुशी गायब होने के बहुत से कारण होते हैं। एक कारण होता है हम भगवान को नहीं जानते। दूसरा, संबंध ऐसे होते हैं, जो संबंध नहीं होते क्या होते हैं, बंधन होते हैं। शरीर का हिसाब किताब होता है, जीवन में लक्ष्य नहीं होता तो भी दुखी रहते हैं। हम बाबा के बने, इसमें से वैसे तो सब कुछ आ गया। हाँ, अब आवाज ज्यादा अच्छी है। तो बाबा के बने तो बाबा मिल गए, और मुझे लगता है संबंध भी थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं या उल्टा तो नहीं हो रहा? नहीं। ऐसे तो नहीं होता कि इस बात पे गुस्सा होते हो कि आप कहाँ जा रहे हो? तभी मना करते हैं जब हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो कोई बंधन नहीं होता है ना। अभी पता नहीं मुझे कौन सी मुरली में था, एक अव्यक्त मुरली में था, बाबा ने कहा जैसे जानवरों को भगाने के लिए क्या करते हैं, जंगलों में क्या करते हैं, हाँ स्टैचू बना देते हैं। और जंगलों में क्या करते हैं, आग लगाते हैं, है ना। आग देखते ही जानवर भाग जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे आग देखते जानवर भाग जाता है, ऐसे ही योग की लगन की अग्नि से क्या होगा, अगर कोई बंधन है ना वो सब भाग जाएगा। पर हमें करना क्या पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी। कौन सी आग, योग की लगन की। बाबा के ऊपर बहुत प्यार, है ना। और जैसा आज बाबा ने कहा कि बाबा पर सब कुछ समर्पित करना है, लेकिन साथ साथ और क्या करना है, धारणा के लिए सार में था। याद है किसी को? क्या टाइम हो गया, 12:30 बज गए, मुझे याद है। सब देख रहे एक दूसरे से, है ना। बाबा ने कहा था कि हाँ मतलब विशाल बुद्धि, याद आ गया अब तो, यही कहा था ना कि विशाल बुद्धि को विशाल करना है ना। इसका मतलब अच्छे से ज्ञान को सुनना है, धारण करना है। बुद्धि विशाल कैसे होगी, जितना धारण करते रहेंगे ना, जितना चिंतन चलता रहेगा उतनी बुद्धि हमारी विशाल। विशाल मतलब उसमें गहरी बातें टिकेंगी, है ना। नहीं तो ज्यादातर कैसी बातें टिकती हैं, हाँ है ना, पुरानी, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। उस वजह से बड़ी बातें, गहरी बातें वो बाउंसर चली जाती है ना, वो रुक ही नहीं पाती है, इसीलिए मुरली गायब हो जाती है ना। तो इसलिए बुद्धि को विशाल करने के लिए योग की अग्नि, मतलब बैठना है, बाबा से जुड़ना है। ये नहीं कि सिर्फ गीत बज रहे हैं और गीत सुन रहे हैं, वो भी योग है, इसका ये मतलब नहीं कि वो योग नहीं है, लेकिन पूरा दिन ही गीत सुन रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हमारा ये नहीं चल रहा है। फिर बुद्धि विशाल कैसे होगी, है ना। मान लीजिए मैं जैसे बताता हूँ, जैसे आज वैसे भी तूफान आया था, सुबह सुबह यहाँ आया था, आंधी आई थी ना। मान लीजिए बहुत तेज आया था और यहाँ मान लीजिए पूरा कचरा कचरा हो गया, तो सफाई करने का टाइम नहीं मिला, तो क्या किया हमने, दरी बिछा दी, ठीक है।
असली में नहीं हुआ है, वो नीचे देख रही है। तो मान लीजिए ये दरी बिछाकर हम भूल गए और 3 महीने बाद याद आया, अरे यहाँ तो क्या था, कचरा था। क्या हाल होगा उस कचरे का, सड़ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, गलत कहा, झूठ बोला, चीट किया, गुस्सा किया, इंसल्ट किया, वो सब बातें अंदर बिठा लेते हैं और कारपेट बिछा देते हैं। कैसा कारपेट पूछते हैं, कैसे हैं, तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। जैसे कई कंपनीज में जाते हैं ना, तो उनको तो आदत ही है, पूछो हाउ आर यू, कहते हैं फाइन, है ना। कैसा भी अंदर चल रहा हो, लेकिन आदत क्या है, फाइन, है ना। असली में वो बातें हमने पकड़ी हुई हैं, और वो पकड़ी हुई होंगी तो क्या होगा, वही बातें याद आएंगी। सबसे अच्छी चेकिंग, अगर मेरे अंदर पकड़ा हुआ है कुछ मैंने या नहीं, तो योग के वक्त नींद आती है ना, मुरली के वक्त नींद आती है। ये सबसे बड़ी निशानी है। क्यों नींद कब आएगी, जब ध्यान यहाँ से हट जाता है और पुराना कुछ याद आ जाता है। अभी भी 10 मिनट हुए हैं हमें बैठे हुए को, लेकिन किसी किसी की बुद्धि कहीं ना कहीं जाकर आई है ना। किसी को भूख लग रही होगी, है ना, लंच का सोच रहे हैं। तो पहली निशानी है, मुरली के वक्त या मेडिटेशन के वक्त नींद आती है। कभी कभी तो कोई बात नहीं, कभी कभी शरीर का होता है, थकान होती है, लेकिन बहुत ज्यादा आती हो तो इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। एक बार मुझे याद आता है कि एक संतोष दीदी को जानते हैं सभी, हाँ, मुंबई वाले। तो उनके सेंटर पे एक बहन आती है, तो उनका बच्चा, जैसे कि छोटी बच्ची है ना, वैसा बच्चा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मतलब टिक कर बैठ नहीं सकता था, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, इधर दौड़ना भागना। तो कहती दीदी कमाल है, ये ना कहीं नहीं बैठता, कुछ भी नहीं, लेकिन जैसी मुरली क्लास में आता है ना, पता नहीं इसको क्या लगता है, ये सो जाता है। दीदी कहते यहाँ बड़े बड़े सो जाते हैं, है ना, ये तो फिर भी बच्चा है, ऐसा होता है, यहाँ तो बड़े बड़े सो जाते हैं। उसका कारण क्या है, अंदर कुछ है जो हमें क्या करता है, उस तरफ खींच लेता है। जैसे मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा गिर गया मिठाई का, तो क्या करते हैं, उसे तुरंत साफ कर लेते हैं। क्यों, पता है अगर साफ नहीं किया तो चींटी आ जाएगी, और एक भी चींटी आ गई तो पूरी अपनी सेना लेकर आती है ना। ऐसे ही एक नेगेटिव थॉट आया, पुराना कुछ याद आया, किसी इंसान के बारे में चिंतन चला, तो वो एक थॉट तक नहीं रहता, पता नहीं अगले 20 मिनट कहाँ गए। बैठे तो नुमा शाम करने थे, और हुआ क्या, उधर ही चले गए, है ना। फिर दीदी पूछती है मुरली में, बताओ क्या बताया बाबा ने, फिर क्या करते हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ था, कहीं और ही चला गया और पता ही नहीं है ना। पहली निशानी, अगर मन भटकता है मेडिटेशन के वक्त, क्लास के वक्त, मुरली के वक्त, इसका मतलब कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है। दूसरा, रात को जब सोते हैं, सोने गए 10 बजे, 10:30 बजे, और नींद कब आई, 3 बजे। कितने बजे नींद आई, किसी की 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, है ना। सबका नहीं कह रहा हूँ, पर काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर नींद आ भी गई तो क्या होता है, मन पूरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये दूसरी निशानी है कि पूरा दिन मेरे अंदर क्या रहता है, वेस्ट चलता है, मतलब कुछ ना कुछ मैंने अपने कारपेट के नीचे, दरी के नीचे दबाया हुआ है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो
यही चलता रहेगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चों ने बातें इतनी रखी हुई हैं तो बाप देखता है मैं बैठूं कहाँ, है ना, जगह ही नहीं है। बाबा कहते हैं इतनी बातें रखी हुई है ना। इसी वजह से हमारा चेहरा भी कैसा हो जाता है, मुरझाया फूल, है ना। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं मैं खुश हूँ, है ना। चेहरे से ही पता चल जाता है अंदर क्या चल रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, है ना, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर वो चीज चलती रही, तो वो सहन करना नहीं है, वो क्या है, वो दबाना है, दरी के नीचे दबाया हुआ है। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चले, अच्छा चले, इसका मतलब मैंने उसे सहन किया है, दबाया नहीं। ठीक है, तो इसलिए रोज अपने अंदर जो बातें दबी हुई हैं उसको साफ करना। अगर मुरली याद नहीं रहती उसका सबसे बड़ा कारण ये है, स्वमान याद नहीं रहता उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और उसके लिए जो बाबा कहते हैं क्या करो, ब्रेक लगानी सीखो, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल इसीलिए होता है, इसको ब्रेक लगाना हमें सीखना है। हम चेक ही नहीं कर पाते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, दूसरों को दिखाते दिखाते, दूसरों से छुपाते हम ऐसे हो गए हैं, ऐसी आदत हो गई है हमारी कि कोई आपसे आपका वजन पूछे तो क्या करेंगे, 2 किलो कम ही बताएंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी आदत है ना। उम्र पूछेंगे तो वो भी 1-2 कम बताएंगे, है ना। ऐसी ऐसी आदत हो गई है हमारी कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सोचते सोचते हम दिखावे वाला जीवन जीते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेकिंग बहुत अच्छे से करो। ये नहीं कि आज क्या कहा बाबा ने, ये नहीं कि बाबा हमेशा 24 घंटे याद रहता है। ब्रह्मा बाबा कहते वो तो मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। तो ये नहीं सोचना कि मुझे हमेशा याद रहते हैं, है ना। इसलिए अपने आप के साथ सच्चा रहना। जहाँ डिस्टर्ब हुए, जहाँ कोई बात लगी उसको नोट करना है, लिखना है उसको, है ना। रोज रात को सोने से पहले कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने। बाबा कहते हैं ना अपना सारा पोता मेल करो। क्या पोता मेल, मेरा आज का पूरा दिन कैसा रहा, क्या मैं खुश था, किन बातों में मेरी खुशी गायब हुई, वो बातें चेक करनी है ना। तो चेक नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, वही चीज चलती रहेगी पूरी जिंदगी भर। इसलिए रोज चेक करना किन किन बातों से मेरे अंदर डिस्टर्बेंस आती है ना। किन किन बातों से आती है वैसे, पुरानी बातों से डिस्टर्ब, कुछ पुराना याद आ जाता है तो क्या हो जाता है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, मन भटक जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, है ना, और हमने कुछ कह दिया, बहस हो गई, एक बात में उनकी अलग राय थी, मेरी अलग राय थी, अजीब सा हो गया, है ना। और अपने मुंह से कोई लफ्ज निकल जाए तो उसका पश्चाताप हुआ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये जो हम सब बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं परिस्थितियां आ जाती हैं, आपको क्या लगता है परिस्थितियां अचानक से आ जाती हैं या इनमें से कुछ परिस्थितियां आनी ही, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा सोच कर बताइए। कुछ आ जाती है, कुछ आ जाती है, कुछ हाँ जी करो, आंसर भी करना। फोन आ रहा है किसी का, उसका भी आंसर करो। 3 बार आ गया। हाँ जी करिए आंसर। परिस्थितियां तो आती ही रहती, परिस्थिति तो आती ही रहती।
आती ही रहती है। हरे का स्वभाव संस्कार अलग रहता है। हाँ, हरे का स्वभाव संस्कार अलग है। अलग अलग। लेकिन जब परिस्थितियां आती हैं तो क्या होता है, एकदम से माइंड कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? कहीं मन के कोने में एक बात बिठाई हुई है, ये कैसे हो गया। गुस्सा किस बात पे आता है, अरे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। जड़ तो वही है, यही सोचते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने आप को तैयार ही नहीं करते हैं जो परिस्थितियां आने वाली है ना। बाबा तो कितनी बार कहते हैं, बच्चे क्या है, कलयुग है, विघ्नों की दुनिया है, विघ्न तो आएंगे ही, लास्ट तक आएंगे। लास्ट तक आएंगे। अभी भी कल परसों बाबा ने कहा कि विकल्प तो आएंगे, माया का तूफान आएगा, है ना। पर हम क्या सोचते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आज मैंने ये सोचा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई कुछ ऊंची आवाज में मुझे बोले, है ना, बच्चा मेरा कहना ना माने, है ना, और कोई मेरी बात ना समझे, राइट। तो कुछ शरीर का हिसाब किताब आ सकता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, कौन सी थिंकिंग है? क्या ऐसा सोचना चाहिए कि आज कोई मुझे झूठ बोल सकता है, गलत बोल सकता है, गुस्सा कर सकता है? सोचना ही काम है, वेस्ट थिंकिंग करना है। ये बेस्ट थिंकिंग। हाँ जी, नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, और सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। हाँ, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। बाबा कहते कलयुग है ना, विनाश होना है या विघ्न आएंगे, तो ये नेगेटिव थिंकिंग है क्या? ये नहीं है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं तो नेगेटिव नहीं। बाबा अलर्ट कर रहे हैं। ये रियल है। तो मैं जो कह रहा हूँ कि कोई ऊंची आवाज में बोल सकता है, ये रियल है या नहीं है? रियल है। इसमें नेगेटिव क्या है? मतलब उसमें ही नहीं कि बोलेगा ही बोलेगा, ये चीज नहीं सोचनी। हाँ उसमें बोलना ही है। हाँ, मतलब ध्यान से इस चीज को समझना है। यही प्रॉब्लम होती है कि हम तैयार नहीं होते हैं, है ना। हाँ, मतलब कि इन क्या सोचना है, मेरा दिन अच्छा पहुंच जाएगा। पर अच्छे का क्या मतलब है? अच्छा का ये मतलब नहीं कि सब कुछ अच्छे से, हाँ, सब परफेक्ट जाएगा, मक्खन की तरह जाएगा। मैंने कहा ये करना है तो मेरी बहू ने ये बात मान ली, हाँ जी बिल्कुल यही करेंगे। मेरी सास ने बात मान ली, बच्चे को कहा बच्चे चुपचाप बैठो, बच्चे ने बात मान ली, है ना। ये हमें लगता है कि ये हमारा अच्छा दिन है। लेकिन मुझे ये सोचना है मेरा दिन अच्छा जाएगा, किसी भी बात में मैं आत्मा डिस्टर्ब नहीं होगी, स्वमान को नहीं छोड़ूंगी। चाहे कोई मुझे गलत कहे, चाहे 50 लोगों के सामने इंसल्ट करे, चाहे मेरी बात समझे, मेरी स्थिति को समझे ना समझे, कोई उल्टा बोले, फिर भी शरीर का प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी मैं आत्मा शांत रहूंगी। तो ये क्या है, अपने आप को तैयार करना। सब कुछ मेरे अनुसार नहीं होगा। 50% स्ट्रेस इसी कारण होता है, हम ये सोचते हैं सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, नकारात्मक सोच नहीं है कि अरे ये क्या सोच रहे हो कि लोग गलत बोलेंगे। नहीं, अपने आप को तैयार करना है। हाँ, तो क्या होता है कि जब परिस्थिति एकदम से आ जाती है तो हम रेडी नहीं होते, हम तैयार नहीं होते, हमारे मन को पता ही नहीं भाई इस समय करना क्या है। तो वो क्या सोचता है, फिर वो वही उसी साइकिल में चला जाता है, गलत सोचने के, नेगेटिव सोचने के। तो पहले ही अपने आप को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, है ना। कोई भी मान लीजिए
किसी को स्पीच देनी होती है, किसी को डांस करना होता है, तो वो क्या करते हैं? पहले तैयारी करते हैं। 1 महीना पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है ना? क्यों तैयारी शुरू हो जाती है? जितनी बार करेंगे फिर क्या होता है, फिर अपने आप, है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ता, अपने आप मन को पता है अगला क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, फिर याद नहीं करना पड़ता। और शुरू में क्या करना पड़ता है? इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद गलती, है ना? ऐसे ही हमारा मन है, उसको बार बार मन में परिस्थितियों को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मतलब बुद्धि में वीडियो बनानी है, चित्र बनाना है कि आज कैसा दिन जा सकता है। आज मैं घर पे हूँ, खाना बनाऊंगी, घर पे कोई काम करने वाली आती है ना? जैसे और कोई एग्जांपल मैं इनका बता दूँ, है ना, कि आज मैं बच्ची को स्कूल से सेंटर पे लेके जाऊंगी, बच्चा बैग करेगा, है ना, चीज़ें निकालेगा, इधर उधर करेगा, बैठेगा, सब विजुअलाइज किया, फिर भी मैं आत्मा शांत रहूंगी। हाँ, उसको टोकना है, उसको समझाना है, लेकिन यहाँ से शांत नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है क्या, बच्चा है, बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे क्या, है ना? बच्चा तो भागेगा, उसमें एनर्जी इतनी। ऐसी ही बातों को पहले ही तैयार कर देना, उससे क्या होगा? ज्ञान याद आ जाएगा, जो सुबह हमने प्रैक्टिस किया है। तो बाबा क्या कहते हैं? तीव्र पुरुषार्थी मतलब समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ। 5 मिनट बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, उसी समय याद आ जाए, उसी समय रियलाइज हो जाए, महसूस हो जाए, और उससे भी अगली स्टेज पहले ही तैयार हो जाए कि कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है ना? मुझे क्या करना है? मुझे शांत रहना है ना? आप में से कौन कल जो रात को अव्यक्त बोली पढ़ते, कौन था इसमें? मुझे पता है समय ऐसा होता है, थोड़ा टाइम नहीं मिलता, घर के काम होते हैं, है ना? कोशिश करनी है हम जुड़े। कल की जो मुरली पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसमें से बताता हूँ कि बाबा ने कहा कि अगर हमारा लक्ष्य है ना कि हमें सफल करना है, क्या सफल करना है? अपना सब कुछ सफल करना है, अपना समय, अपना शरीर, है ना, अपना मन, सब कुछ सफल करना है, तो क्या होगा? तब वेस्ट से बच जाएगा। जब टाइम ही नहीं होगा ना, जितना ज्यादा बिजी होंगे उतना ज्यादा फ्री रहेंगे। किस चीज से? तो व्यर्थ से फ्री रहेंगे। जिसके पास काम नहीं होता वो क्या करते हैं? वो इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, है ना? और जो बिजी रहता है पूरा दिन, उसके पास समय होगा? समय नहीं होगा, उससे होगा मुझे सफल करना है। इसलिए जो बाबा ने कहा ना कि जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा लक्ष्य? तीव्र पुरुषार्थ का। हाँ जी, कैसा लक्ष्य होना चाहिए बताइए? हाँ, हर समय बाबा याद रहते हैं। और 108 की माला में आना, लक्ष्मी नारायण बनना, फरिश्ता बनना, और देवता बनना, मनुष्य से देवता बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सिंपल सा करें, आज मुझे स्वमान में रहना, यही मेरा लक्ष्य है मान लीजिए। तो रोज अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मुझे आज कुछ भी हो जाए, किस में रहना है? स्वमान में रहना। जैसे एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक बच्चा था स्कूल में, वो अपने प्रिंसिपल के पास गया, कहता सर मुझे इस स्कूल में नहीं रहना, अजीब सा स्कूल है, बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं, टीचर कोई ध्यान नहीं देते पढ़ाई पर, है ना, प्लेग्राउंड भी अच्छा नहीं है, जगह भी नहीं है, ये सब कहते बहुत से कारण है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है ठीक है, तुम एक काम करना, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो उसने बोला ठीक है। उसने कहा ये गिलास है, गिलास में पानी दिया,
और बोला ये अपने हाथ में रखो, पूरे स्कूल का चक्कर लगा कर आओ, एक एक क्लास में जाओ, हर स्कूल का चक्कर, कोना कोना चक्कर लगा कर आओ, बस एक शर्त है, क्या? इस गिलास से पानी नहीं गिरना चाहिए। कहता ठीक है। तो बच्चा जाता है, पूरा चक्कर लगा कर आता है, हर क्लास में जाता है, पूरे ग्राउंड में होकर आता है, वापिस आता है तो कहता है सर बिल्कुल पानी नहीं गिरने दिया। कहते हैं वेरी गुड, अब मुझे बताओ तुमने क्या देखा? कहता मतलब? कहते अब बताओ ना वो टीचर क्या कर रहे थे, बच्चे क्या कर रहे थे? कहता पता नहीं सर क्या कर रहे थे। कहता क्यों? कहता मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पे था कि पानी नहीं गिरना चाहिए, है ना? तो ये गिलास और पानी क्या है? मेरी स्थिति, मेरा लक्ष्य, मुझे उसको ध्यान रखना है। बाकी क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं देना। मतलब ध्यान नहीं देने का इसका ये मतलब नहीं कुछ कहना नहीं है। मान लो ये बच्ची है कुछ भी कर रही, ऐसे नहीं कि कुछ भी करने दो, यहाँ फोन को छेड़ रही है, मेरे पास आ गई, ऐसा भी नहीं, लेकिन इसको नहीं बोला। ठीक है, समझता हूँ मैं हर बात को, लेकिन पानी नहीं गिरना चाहिए, है ना? इसलिए हमें क्या करना है? अपना ध्यान अपने ऊपर रखना है। वो देखिए, आपने घोड़ा देखा है? घोड़ा, उसकी आंखों पे कुछ लगा होता है, क्या होता है? ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसे। क्यों लगा होता है? क्योंकि उसकी आदत होती है क्या? इधर उधर देखने की। तो इधर उधर देखता है तो जहाँ पहुँचना है वहाँ वो नहीं पहुँच पाता। तो आज मार्केट्स में जाके सब खरीद लेना है, ठीक है? कल ऐसे पहन कर आना, सही में मत खरीद लेना, है ना? बोलो भैया ने बोला कैसे लगाना है? बुद्धि रूपी, है ना? वर्चुअल लगाना है कि मुझे कोई और क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है। हाँ जी। संडे की मुरली पे बाबा ने स्टूडेंट को टीचर्स को बोला ऐसे सिर्फ करना। तो जब मैं माताओं को देख रही थी, तो जब माताओं की स्टूडेंट की बारी आई ना, तो भाई माता ही बैठी थी, और जब टीचर्स का नाम आया ना, यूं हो गई माता। सब आपको देख रही होंगी। ये क्या हो रहा है? मैंने बोला ये बाबा ने सबको बोला है। तो थोड़ा सा जैसे आज की बात को लेके बोला कि हमें डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, किसी से नहीं। तो जब ये बातें आती है तो ये क्या है? सूक्ष्म अभिमान है, क्या है? मैं टीचर्स के भी मन में नहीं हो कि बाबा स्टूडेंट को बोला, पर स्टूडेंट के मन में भी अगर आता है तो फिर क्या है? मतलब मान लो टीचर्स के बारे में भी कहा, या मान लो माताओं के बारे में कहा, तो अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे यही सोचना है बाबा मुझे कह रहे हैं, है ना? जैसे मुरली में भी कई बार होता है, बाबा कहते हैं कुमारियों के लिए, कुमारों के लिए, फॉरनर्स के लिए, है ना? ये मतलब थोड़ी उनको बोल रहे हैं, सबके लिए, ये मेरे लिए है ना? बाबा का एक एक महावाक्य मेरी चेकिंग के लिए, है ना? कोई और क्या कर रहा है वो फिर उसका हिसाब किताब है ना? मुझे ये नहीं देखना कि मतलब इसी से कि मान लो दीदी मैंने वो माताओं वाला तो कर लिया, मान लो दीदी से जाके पूछे आपने वो किया क्या जो बाबा ने टीचर्स के लिए कहा, है ना? ये भी तो अभिमान है ना? ये भी जो बाबा ने आज कहा अहंकार नहीं होना चाहिए। और कुछ दिन पहले बोला था ना, कौन सा हाथी नहीं बनना है? हाँ, मकना हाथी नहीं बनना है, मतलब इसमें इतना अहंकार हो, है ना? तो बिल्कुल अपना देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी किसी की तरह। मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं नया नया ज्ञान में आया तो बहुत ही शर्मीला सा था, तो सबसे लास्ट में बैठता था, और जब मुरली शुरू होती थी तब एंटर करता था, और जैसी मुरली खत्म हुई तब भाग जाता था ताकि किसी से बात ना करनी पड़े, है ना? तो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आया, किसी भी ब्राह्मण के कांटेक्ट में नहीं आया। दीदी तो जानते ही नहीं थे कि ये भाई कौन है, क्या है, बहुत अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा शर्मीला सा था। तो लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ, क्या? शुरू के 3 महीने मैं किसी कोई कांटेक्ट में नहीं आया,
तो क्या हुआ, ज्ञान। बाबा ने जो मुरली कही, बाबा ने कहा बच्चे, मुझे लाइन भी याद है, बच्चे बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। तो मैं जैसी मेरी बुद्धि कहीं भी भटकती थी, मैं कहता था नहीं नहीं नहीं, बाबा ने क्या कहा है, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। तो मैं बाबा की याद में बैठ जाता था। अच्छा 3 महीने बाद थोड़ा खुलने लगा, खुली तो जब बात करने लगा तो क्या हुआ, मैंने देखा अरे ये तो न्यूज़ देख सकते हैं, मतलब मना नहीं है क्या, अच्छा मैच भी देख सकते हैं, अच्छा इधर उधर की बात भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की बात, राजनीति की बात भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने सोचा ठीक है, मैं ऐसे ही इतना इसको बना रहा हूँ कि पूरा 100% लेना है, थोड़ा बहुत चलता है ना। तो मेरा क्या हुआ, प्रोग्रेस नीचे होनी शुरू हुई, है ना। इसलिए फिर जब बाबा की मुरली आई कि बच्चे किसी और को नहीं देखना है, किसको देखना है, बाबा को देखना है, फॉलो बाबा को करना है, या अनन्य बच्चों को देखना है, तब जाके फिर से थोड़ी स्पीड पकड़ी कि चलो किसी और को नहीं देखना है मुझे, है ना। कोई और चाहता ही नहीं मैं दुआएं कमाऊं, कोई और चाहता नहीं मैं खुश रहूं, मुझे उसकी कॉपी नहीं करनी, है ना। तो इसलिए अपना ध्यान किस पे, बाबा पर, अपने ऊपर, मुझे अच्छे से करना, कोई और उसको फिर करे ना करे वो मेरी सिरदर्दी नहीं है। करेंगे सभी इसको। ओके, अभी कितना, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, 100 पुरुषार्थ के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप, कुछ होता है पूछेंगे, किसी माता के बिहार पे आप सुनते हैं कुछ पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी मनोस्थिति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फेस कर रहे हैं, पूछ सकते हैं बेझिझक। नीचे की बातों को जैसे पूछते वो बार बार हिलाने की कोशिश करते, फिर भी वो रिपीट होते हैं। पीछे की बातों को भुलाने के लिए सबसे पहले तो मेरा लक्ष्य है कि मुझे पीछे रहना है या आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना चाहते लेकिन पीछे मुझे फेंक के रखा है। हाँ, तो क्या करना होगा, दोबारा अपने आप को रोज याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे पीछे नहीं जाना है, बार बार बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा ये समझना है पीछे क्यों जाता है हमारा, पीछे क्यों जाता है, क्योंकि उसे लगता है वहां ना उसे कुछ मिलेगा ना। इंसान की आदत क्या होती है, वो एक गीत सुना है आपने, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही से, है ना। फिर उसमें एक लाइन है आगे कि शहर भर की खुशी से दर्द मेरा भला है ना। जश्न ये रास ना आए, मजा तो गम में आया है। अब गाने की गहराई समझो, कहता है मुझे तो खुशी अच्छी नहीं लग रही, मजा किस में आ रहा है, गम में आ रहा है। और ज्यादातर मनुष्यों का प्रॉब्लम यही है। इंसान की आदत कैसी है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं पिछली बार ऐसा कब हुआ था, क्या आप याद कर सकते हो कि खुशी से, मतलब इतनी खुशी थी मेरे मन में कि आंखों से आंसू आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। किस किस ने ऐसा अनुभव किया है, सच सच बताना है ना, किस किस ने ऐसा अनुभव किया है कभी, इतनी खुशी कि हाँ आंखों से आंसू आ रहे हैं खुशी के, ऐसा फील हो रहा है पता नहीं क्या मुझे मिल गया, है ना। बाबा के बने होंगे, नहीं तो बिल्कुल आया होगा, है ना, कई बार आया है, लेकिन कुछ को नहीं आया है। लेकिन मैं उल्टा पूछूं किस किस के साथ ऐसा हुआ, इतना दुख फील हुआ हो कि आंसू टपक रहे हैं, वो तो नॉर्मल है ना। तो हमने दुख को बहुत गहरा महसूस किया है, खुशी को कभी महसूस ऐसा बहुत कम किया है। वो तो चलो बाबा के बने, बाबा से कनेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो मुझे भी याद नहीं आता उसके अलावा कभी ऐसा महसूस किया है।
तो इंसान को दुख में ज्यादा मजा आता है ना, तो इसीलिए वो बार बार पीछे जाता है। अरे इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसको मजा आ रहा है मन को, है ना। जैसे मैं वो कहानी सुनाता हूँ सोनू मोनू की, कि हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं, सोनू और मोनू। सोनू कौन है? सोनू जब मान लीजिए सुबह आप उठते हैं तो सोनू कहता है टाइम से उठो, अमृत वेला करो, है ना, अमृत वेला करने से फायदा होता है। और मोनू क्या कहता है? सो जाओ। क्यों? वो चाहता ही नहीं आप खुश रहो, वो कहता है जैसा चल रहा है ना चलने दो, है ना। जैसे मैं तो ऐसा करता था स्कूल में, जब जाता था थोड़ी सी भी चोट लगती थी ना, इतनी बड़ी पट्टी बांध कर जाता था, है ना। क्यों? बड़ा अच्छा लगता था, पूछते थे लोग, स्पेशल अटेंशन मिलती है। तो ऐसी हमारी आदत हो गई दुखी रहने की, परेशान रहने की। हमारा मोनू यही करता है। तो मोनू पीछे जाता है, उसको लगता है कुछ मिल रहा है, उसे बोलना पड़ेगा कि अब जो भी हुआ, अब मुझे पीछे कुछ भी नहीं ढूंढना है ना। कहते हैं कि अतीत को बुलाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना आज और आने वाला कल इतना सुंदर बनाओ ना, अपने आप ऑटोमेटिक पुरानी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। उसको एनर्जी नहीं देनी, एनर्जी नहीं देनी है मतलब उस पर थॉट्स नहीं देनी। जैसे ही मन भटके उसको कहना नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलना, मुझे जो चाहिए था मुझे अभी मिल रहा है बाबा से। वो चीजें लगती है, फिर कहीं ना कहीं घूम फिर के वो चीजें फिर आने हाँ, तो फिर दोबारा करना है ना। और उसी में ये लाइन ऐड करो, ये पहला स्टेप बताया, आगे 3-4 स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि मैं आत्मा, रोज प्रैक्टिस करना कि मैं आत्मा भरपूर हूँ, मुझे जो जीवन में चाहिए था, चाहिए है, आत्मा को जो चाहिए, क्या चाहिए आत्मा को? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, 3 चीजें चाहिए, वो मुझे बाबा से मिल रहा है। इसीलिए इसको रोज अनुभव करना है ना। देखो मन भटकेगा, लेकिन मान लीजिए आपने अभी अपने आप को कहा कि जब तक भैया बैठेंगे तब तक मुझे बैठना है, मान लीजिए, है ना। तो क्या हुआ? आपने कमांड दी हुई, तो क्या होगा? आप उठोगे नहीं। लेकिन आपने मान लीजिए सोचा कि चलो 10 मिनट बैठूंगी फिर उठ जाऊंगी, है ना। तो क्या होगा? हर 2 मिनट बाद में क्या थॉट आएगा? अब उठ जाती है ना, कोई नहीं देख रहा, क्या बहाना लगाऊं, है ना, ऐसे ऐसे। तो हमारा मन भी उसे कमांड देता है कि नुमा शाम मुझे 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, अमृत वेला करना है, चाहे कितना भी मन भटके फिर दोबारा उसे लाना है। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो मानने लग जाए। जैसे मान लो क्लास में एक छोटा बच्चा बैठा है, वो शरारत कर रहा है, तो उसे लग रहा है शरारत करूंगा टीचर बाहर भेज देगी। मान लीजिए मैंने कहा बच्चे कितनी भी शरारत कर लो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तो बच्चा क्या करेगा? थक हार के कहेगा चलो सुन ही लेते हैं, क्या करें। ऐसे ही जब आप मन को कमांड करोगे ना कि आधा घंटा उठना ही नहीं है, कितना भी मुश्किल हो, तो वो 15 मिनट बाद, 15 मिनट तो हम सबका रहता है, ये मुश्किल रहती है शुरू के 10-15 मिनट, उसके बाद मन जाके स्थिर होना शुरू होता है और हम पहले ही उठ जाते हैं। तो वो लड़ाई मुझे जीतनी है, उस लड़ाई से भागना नहीं है जो पुरानी बातें आती हैं। हम क्या परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों आ रहा है, आएगा, उसको ठीक करके वापस यहाँ पर लाना, ठीक है। और बाबा से प्यार, बाबा से शक्तियाँ, जितना शांति महसूस करेंगे कि मैं आत्मा इस समय शांत हूँ, जो जीवन में चाहिए था मिल गया, मैं आत्मा अपने पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से, बाबा कितनी बार कहते हैं ये फील करो कि वो जन्म कौन सा था? पुराना जन्म था, वो ये जन्म था ही नहीं, इसलिए मुझ आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। वो एक लाइन है कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, और भुला दो उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ करना है और भुलाना है। जो हुआ
में आत्मा आगे बढ़ती है। जो भी हिसाब किताब था हुआ, उस आत्मा में शक्ति नहीं थी, है ना। थोड़ा सा बात वही है, माफी की, खुद को माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है, और ये रोज करना है हमें, चाहे हम कितना भी आगे बढ़े, रोज यही तो है ना। ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, जैसे कभी करते हैं, कई बार होता है नींद आ जाती है, उठ नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या जब उठो तब अमृत वेला समझ कर करो, ठीक है। चाहे 5 बजे उठो, 5:30 उठो, अपने आप आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो वो उठना शुरू कर देगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 5 बजे उठे, हाय अमृत वेला मिस हो गया, 5 बजे भी कुछ नहीं किया। बाबा को बोलो, बाबा कोई बात नहीं, मैं आत्मा अपनी शक्ति बढ़ा रही हूँ, चलो अब 20 मिनट, आधा घंटा अमृत वेला समझ कर रही हूँ, है ना। जैसे ऐसे नहीं होता, कुछ कंट्रीज में टाइम अलग होता है, मुझे नहीं पता कहाँ के 5 बजे और इंडिया का अमृत वेला होगा, तो ऐसा सोच कर बोलो बाबा थोड़ा एडजस्ट कर लो, अब आधा घंटा मैं कर लेती हूँ, वो आधा घंटा अच्छे से, आधा घंटा अच्छे से, हाँ, आंखें खोल कर, थॉट्स चलते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब आंखें खोल कर, हाँ, अपने आप से बंद हो गए हैं। हाँ, अपने आप से बंद होती है तो फिर खुलना है उससे। वो मोनू बंद करता है, वो कहता है कि आंखें बंद करके बड़ा अच्छा लग रहा है, उसमें सो जाते हैं। हाँ, इसमें कहीं और ही पहुंच जाता है ना, परम धाम से भी ऊपर पहुंच जाता एक चीज और है, है। वो नहीं करना। हाँ भैया, थोड़ा सा अपने आप को कमांड देना पड़ेगा ना। हर चीज मुश्किल है, जैसे मैं सबको ये कहता हूँ, सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बेचारी लाइफ जीना भी मुश्किल है ना। एक्सरसाइज करना मुश्किल है, लेकिन बीमारी के साथ जीना भी मुश्किल है। मुश्किल दोनों है, कौन सा मुश्किल मुझे अपने जीवन में धारण करना है, वो रोज की लड़ाई है, वो खत्म नहीं होने वाली, वो रोज आपको करना पड़ेगा। और ये एक मुरली में ऐसा क्यों होता है, या तो हम मुरली पढ़ने लगे या मुरली सुनने लगे, वही तो बोल रहा हूँ। ये क्यों होता है। और ऐसे बातों में नहीं होगा कभी भी, लेकिन मुरली में जब बैठेंगे, क्योंकि पहला रीजन तो ये होता है, मन शांत होता है, ठीक है। वही जब मन शांत होता है तो अगर आपने हल्की सी भी आंखें बंद की तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। तो इसलिए आंखें खोल कर, खोल के करते हैं, फिर भी थोड़ा ज्यादा वो बताया ना कारण कि वो ध्यान कहीं और होता है। तीसरा लक्ष्य जो मैंने कहा है ना, आज हम ये करेंगे। आज से क्या करना है कि मान लीजिए मुरली पढ़ी, मुरली पढ़ने के बाद घर गए, इस टाइम है ना 10 बजे 11 बजे 10 स्वमान लिखने हैं मुरली से। कैसे स्वमान, जैसे अभी हम सभी याद करेंगे आज की मुरली में क्या क्या था, याद कीजिए। हाँ जी, मत कीजिए, बताइए। हाँ जी, क्या क्या था। हाँ, बाबा का ज्ञान, आहुति डालनी है, बाबा हवन करते हैं पुरानी दुनिया को खत्म करने का। हाँ, लेकिन स्वमान क्या लेना। हाँ जी, आज की मुरली से जल्दी बताएंगे। आज की जिंदगी का तो यही आया था, इसका अपने की जो विकार है उनकी आहुति देनी है। विकारों की आहुति देनी, ठीक है। आगे और अपने आप को बाबा को समर्पित करना, और हम उनको लिखते सो जाते हाँ। हैं, हम लोगों को ऐसे अगर लक्ष्य होगा कि मुझे 10 स्वमान लिखने हैं, पहली बात तो थोड़ा सा अटेंशन से सुनेंगे, है ना। क्यों, पता है कि 10 स्वमान लिखने हैं, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हम भूल जाते हैं कि ये महावाक्य किसके हैं। हर चीज में रूटीन में आ जाते हैं। रूटीन में मतलब जैसे घरों में देखा है ना, हाँ, जैसे मान लो पूजा आरती करने का संस्कार था पहले, तो पूजा भी कर रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। बच्चे दरवाजा बंद करके, मतलब ये क्या हो रहा है ना। तो रूटीन में जब चीजें आती है ना, जैसे मान लो अभी अब करते हैं मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चे, है ना। कुछ बच्चों का चेहरा देखने वाला होता है, मीठे मीठे, मतलब याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही है,
है ना। सोचो भगवान को कह रहे यार प्यार गुड मॉर्निंग, बाबा कैसे लेके बोलना आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। बाबा के साथ साथ ही आगे बढ़ जाते हैं, मुरली नहीं सुनते हाँ। और फिर नींद आती। तो वही कहीं ना कहीं लक्ष्य आता है ना कि मेरा, जो बाबा ने रविवार को कहा, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, कौन सा निश्चय बुद्धि हूँ मैं। यही कि चलो थोड़ी सी शांति मिल जाती है, ठीक लगता है यहाँ पे, है ना, दीदी अच्छी है, भोग मिल जाता है, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा अच्छा टाइम पास हो जाता है, घर पे रह के थोड़ा वो होता है, यहाँ ठीक है। ये लक्ष्य है एक तो। और दूसरा लक्ष्य क्या है, नहीं मुझे आत्मा के गुणों को अनुभव करना है, बाबा को अनुभव करना है। ये मत समझिए कि वो लक्ष्य दिखता नहीं है, वो हमारी हर एक गतिविधि में दिख जाता है। इसलिए इस लक्ष्य को बाबा ने मुरली क्यों चलाई है, वो चेकिंग के लिए चलाई है। ये नहीं कि नहीं मेरा तो पहला निश्चय है, नहीं, बाबा ने बोला है तो मतलब मेरे अंदर वो है जो दूसरा नंबर वाला निश्चय है। क्या यहाँ थोड़ा ठीक लगता है ना। और जब ये हमारा बिलीफ होता है, ये वाला थॉट होता है, तो क्या होता है, फिर काम चलाओ चीजें। इसलिए 3-4 चीजों को एक साथ चेक करना पड़ता है ना। क्या क्या, अगर नींद आती है, जैसे सबसे पहला क्या बताया था, पुराना बोझ पकड़ कर रखी हुई है चीजें। दूसरा, नींद आने का कारण आत्मिक स्थिति पक्की नहीं है। तीसरा, लक्ष्य क्लियर नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, है ना। चौथा, अटेंशन नहीं है कि मुझे ये मुरली सुनकर करना क्या है। अगर लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे सुनाना भी पड़ेगा, उसको स्वमान को लेकर प्रैक्टिस भी करनी है, अनुभव होगा आपको कि स्वमान को याद करके मेरे अंदर ना शक्ति बढ़ती है, हेल्थ ठीक रहती है, तो अपने आप वो चीज़ होगी, है ना। ये लाइन भी ऐड करनी है कि जैसे क्या होता है, थोड़ा सा भी गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, तो क्या होता है, शरीर पर क्या असर आता है आपके, एकदम से घबराहट हुई तो शरीर कैसा होता है, हाथ पैर कैसे होते हैं, हाथ पैर ऐसे होते हैं ना, नर्वस हो जाता है ना, अजीब सा हो जाता है। अब वो नर्वस हुआ, अब नर्वस सिर्फ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी को पैदा करता है, बढ़ाता रहता है। किस तरह की बीमारी, जॉइंट्स का पेन, बीपी, शुगर, सब बीमारी हमारे अंदर आती रहती है। मैं आपसे पूछूं, चाहते हैं ऐसी बीमारी हो? कोई नहीं चाहता। बीपी, शुगर, ये हम कहते हैं उम्र के साथ तो आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचुरल नहीं है ये। हम कहें तो नॉर्मल है, उम्र हो गई, ये तो बीपी तो होना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ ना हो, किसी न किसी को कोई न कोई चीज़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन उस पर काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो इसलिए भी अटेंशन कि मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर अजीब सा हो, बीमारी हो, किसी का सहारा लेना पड़े, है ना, रेस्ट ज़्यादा करना पड़े। मुझे एक्टिव रहना है, मुझे सफल करना है, अपने शरीर को सेवा करनी है, एक्टिव रहना है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है उससे। मैं समझती थी सब, मैं समय पर लागू भी करती थी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता किसको, जैसे किसी ने कुछ गलत कुछ पूछती है तो सब मतलब बोलना नहीं आता। हमने कलेक्टिविटी किया था, पर यहाँ सुनाते हैं दूसरे को अपने तरीके से। अच्छा, आप आइए, इधर आइए, आइए। अभी तक हमने जो क्लास की अभी बात की, उसमें से कुछ 3-4 बातें आपको क्या अच्छी लगी वो आप सुनाइए, सबको सुनाइए। 3-4 बातें क्या अच्छी जो सही में अच्छी लगी, मुझे खुश करने के लिए। तो बाबा, मैं आत्मा हूँ और अच्छा, 1 मिनट, सीधा होइए, आंखें बंद कीजिए और
मन में फील कीजिए कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। फील कीजिए 30 सेकंड, मन शांत। बाबा मेरे साथ है, मेरे सर के ठीक ऊपर बाबा शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा मेरे साथ हैं। अभी मैं जो भी बात बोलूँगी बाबा को साथ रखकर बोलूँगी। अच्छे से बोलूँ ना बोलूँ कोई फर्क नहीं, बस जो बाबा गाइड करेंगे, जो बाबा मुझे बताएंगे, मुझे वो दूसरों को बताना है, अपने अनुभव से बताना है। ठीक है? अच्छा, आप बोले हैं कि अंदर कचरा नहीं रखना है, इसको दबाना नहीं है और अपने आप पर ध्यान देना है। एक और पॉइंट बस। एक और किसी की बात सुनना नहीं है, अपने आप पर ध्यान रखना है और हमेशा बाबा को ध्यान रख के ही काम करना है। वेरी किसी की बात नहीं सुनना। हाँ? किसी की बात नहीं सुनना, दूसरे का, दीदी का, मेरा। दीदी का सुनना, आपका सुनना, फालतू नहीं सुनना। हाँ। इधर उधर की नहीं सुनने गंदे काम। अच्छा, आपने अब किया है ना, किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं। लोग अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे हैं ये लोग। तो ये हेजिटेशन हटाने से ही हटती है, बिना इसके नहीं हटती। आपके लिए मुश्किल था यहाँ आना, मुश्किल था ना, हेजिटेशन था, लेकिन ये हटाने से ही हटती है, बिना इसके नहीं होता है ना। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस हटाना है इसे, तो अपने आप वो क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी, है ना। मोनू तो रोकेगा, मोनू क्या कहेगा पता नहीं, कोई कुछ समझेगा या नहीं। मोनू से बात करिए, कहना नहीं मुझे कुछ साबित थोड़ी ना करना है। अच्छा, अच्छी चीजें जो ये याद रखने वाली होती है वो भूल क्यों जाते, बहुत ज्यादा भूलने वही तो बता रहा हूँ। क्लास ही इसी बारे में थी पूरी। बुद्धि विशाल नहीं है, बुद्धि प्योर नहीं है। इस वजह से, जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ ना, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी बातें ना बाउंसर जा रही है। बाउंसर मतलब ऊपर से जा रही है। तो मैं कहता हूँ बाउंसर तो जाएगी, अंदर जगह ही नहीं है। गहरी बातें कब ठहरती हैं, वही तो बात हो रही है। जब बुद्धि प्योर होगी। बुद्धि प्योर कैसे होगी? ज्ञान रोज सुनना, योग करना, सात्विक भोजन खाना, धारणाएं करना, गलत चीजें नहीं देखना, सीरियल्स नहीं देखना, यूट्यूब में कुछ इधर उधर का नहीं देखना, वीडियोस नहीं देखना, योग करना, साइलेंस में बैठना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, सिंपल। तब जाकर गहरी बात टिकेगी, है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मुरली पढ़ने लगा, उसका असर दिखने लगा, तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे मुरली पढ़ती है फिर उसका फिर भूल जाना, उसके क्या पॉइंट है, क्या है, बहुत जोर लगाना। तो जोर लगाइए। नहीं याद आ रहा, देख लीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कल अच्छे से मुरली सुनूंगी, चाहे 2 पॉइंट याद रहे। फिर अपने आप से जोर लगाइए, वो 2 पॉइंट क्या था, वरदान क्या था। तो लक्ष्य होगा तो फिर ध्यान से सुनेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आज वापस जाते ही खाना बनाकर डायरी पेन लेना है और ये लिखना है कि आज क्लास में क्या हुआ, कुछ 10 पॉइंट्स याद करके लिखना। तो ये रोज आदत डालनी है लिखने की। ओके, लिखने की आदत डालेंगे तो अटेंशन अपने आप जाए। हम लोग तो गृहस्थ जीवन में हैं। जी। तो 2 आत्माएं हम हैं, हमारे परिवार में भी आदमी है। किसी को एक बार सेम गलती करे, सेम प्रॉब्लम करे, तो कितनी बार माफी दे सकते हैं? मुझे इससे एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक बार एक पत्नी है, वो कहती, और ये सच बात है, 2 लोग थे आपस में बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे ना इनकी एक आदत बड़ी खराब लगती कि ना ये लोग, मतलब ज्ञान में आए थे, इनको पता था सुबह सुबह अच्छा सुनना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा इनको ना न्यूज़ पढ़ने की बड़ी आदत है, सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना।
तो कहती है बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। क्या हुआ? घर याद आ गया? अंकल याद आ गए। हाँ, वो रावण की मुरली है ना, वो नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसने कहा ये कहते मैं बस इस बात से परेशान हूँ, बाकी सब इनमें अच्छा है, लेकिन इससे मैं परेशान हूँ, ये अखबार पढ़ना नहीं छोड़ते, है ना। मैंने कहा वो अखबार पढ़ना नहीं छोड़ते, आप उनको देखना डांटना छोड़ दो। समझ रहे हो? अगर वो अपना संस्कार नहीं बदल रहे, मैं भी तो नहीं बदल रही। नहीं, हम बदल रहे हैं संस्कार। अगर हम संस्कार बदल रहे हैं, वो आत्मा संस्कार नहीं बदल रहा, तो उसको देखना बंद कर दिए। हम आत्मा अपना संस्कार बदल रहा है, हम भक्ति के राह पे चल रहे हैं, लेकिन वो आत्मा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कैसे छोड़ दिया। उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए। अटेंशन तो चाहिए था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वो देखती है, मैं ये कर रहा हूँ, वो मुझे देखती है, बट वो छोड़ दिया गया। और आप अपने भक्ति पे चल दिए, ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम, ठीक है। लेकिन जो आत्मा को स्पेशल अटेंशन चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, तो गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम होगी। फिर कैसे उसको संभालेगा? वही बात है कि देखो, एक हमारे अंदर संस्कार होता है या थिंकिंग होता है कि अगर कोई इंसान खुश है तो मेरी वजह से, या दुखी है तो मेरी वजह से, है ना। कोई भी इंसान किसी की वजह से ना खुश होता है ना दुखी होता है, वो अपने संस्कारों की वजह से दुखी होता है। मान लीजिए कोई कहता है कि आप ना, जैसे कुछ लोग फोर्स करते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, तुम ना यहाँ शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, फिर मैं खुश हो जाऊँ। वो प्रेशर में आके शादी कर लेता है, मान लीजिए कि चलो पेरेंट्स हैं, खुशी। फिर 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होता है? बच्चा कर लो, है ना। फिर आगे और चीज़ें, फिर और बातें। वो खुश कभी नहीं होने वाला इंसान, ये पक्का मान के चलना। तो अगर इंसान खुश भी है अपने संस्कारों की वजह से, दुखी भी है तो अपने संस्कारों की वजह से, ठीक है। अगर मेरे आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने का मतलब थोड़ा सा चेक करना है कि अगर मैं आत्मा अपने अंदर परिवर्तन ला रही हूँ, पॉजिटिव, खुश हो रही हूँ, शांत हो रही हूँ, प्यार से बात कर रही हूँ, अगर मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपने आप को रोकूं उस आत्मा की वजह से। उल्टा उस आत्मा को करना चाहिए कि यार इतना आगे बढ़ रही है, मुझे इसके साथ चलना चाहिए, मुझे सपोर्ट पूरी करनी है। लेकिन अगर वो आत्मा बदलना ही नहीं चाहती, वो कहते तुम भी मत करो ये सब, उस चक्कर में तो जाना ही नहीं है मुझे। प्यार पूरा करना है ना, रिगार्ड पूरा, रिस्पेक्ट पूरी, एक्सेप्टेंस पूरा, पर अपने जीवन को किसी और की वजह से रोकना नहीं। अपने तरफ से 101% एक्सेप्टेशन देना। बस बस बस, यस। एक्सपेक्टेशन है 0 और एक्सेप्टेशन 100। हाँ, लेकिन मेरी वजह से वो दुखी नहीं, ये पक्का कर। वही तो मैं बोलूँ कि हाँ। एक्सपेक्टेशन 0 और एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेशन 100, यस, यही कर। ये डिफरेंस रखनी है। ये डिफरेंस है, 0 और 100 का डिफरेंस रखनी है। बिल्कुल यस, इतना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। हमारा लक्ष्य क्या है वो चेक करना पड़ेगा ना। जब एक फिर भी वो जगह एक्सपेक्टेशन है जो पहले रहता था, वो खत्म होने के बाद फिर भी कहीं ना कहीं कोने में वो लगता है कि अभी भी वो चीज है। उसी पे ही तो हमें काम करना है, उसी को ही तो बार बार चेक करते करते भाई जी, उसको- ये आप जानो कि यहाँ पे सब रिलीजन में सब जगह यही प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेशन में का ही डिफरेंस है। ये हर यही- जगह का है, ये तो हर पता नहीं, जगह का हर है। जगह का तो चल जाएगा कि थोड़ी देर के लिए मिले, 1 घंटे के लिए मिले। तो जब घर गृहस्थी की बात आती है, जब गृहस्थ जीवन की, तो वहाँ पे हम लोग 24/7 हैं। हम्म, तो वहाँ थोड़ा सा इसके लिए मैं एक अपना अनुभव शेयर करूँ? हाँ, बताइए, जरूर बताइए। मेरी आवाज़ में से बोलूँगा आवाज़ बुलंद को भी ऊँची आवाज़ है। तो जैसी बात कर रहे थे हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई 1-2 होता ही है, और एक ही पूरा तहलका मचाने के लिए काफ़ी होता है। शायद एक वो होता है जो आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है, एक ही जीवन को सवार भी देता है और एक जीवन आपके जीवन को चेंज करता है।
मेरे प्रैक्टिकल मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं जाते हैं एक बहन, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी बातें करते हैं हमें नहीं पता होता कि सामने वाला हमें कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि शायद हम उस लेवल के नहीं होते हैं। और भी में कहते वो भी नहीं होता है, और हर आत्मा के कलयुग में स्वभाव संस्कार अपने आप होते हैं। कोई की चालाकी कैसी होती है और कोई की चालाकी कैसी होती है। कोई तो 1 रुपए की ठगी करके भी चालाक समझता है और कोई फिर लाख रुपए का करके, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, पर कहलाता दोनों चालाक है। तो हुआ कैसा कि ऐसा हुआ, अब वो जो बोले तो मुझे लगा कि अब तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं ऐसा बोलती हूँ वो बात ना बता करके, जैसे कोई आप क्या कर रहे हो, तो मैं अब मैं इसको ये सच बताऊंगी कि ये करना, तो इसको ये 4 क्वेश्चन करेगी और फिर दुखी भी होगी कि मेरे को नहीं बताया। तो अब उस आत्मा को दुख तो नहीं देना, तो मैंने क्या करा कि नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कि इससे ये खुश हो जाएगी ना, तो ये नहीं ऐसे कर दिया, झूठ नहीं बोला, बातों को थोड़ा घुमा दिया कि जिससे उस आत्मा को तकलीफ नहीं हुई। अब तो वो आत्मा और भी शातिर हो गई। शातिर कैसे हुई? मेरे से अलग पूछा, किसी से अलग पूछा, उससे अलग पूछा। अब ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी है जो अलग अलग हम पहले ही बता के रखेंगे, आप कुछ ये बोलना, आप ये, हम तो सरल स्वभाव में कि उस आत्मा को तकलीफ नहीं हो मेरे कारण, इस बात को ऐसे बोल दिया। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब ये बात तो हमें पता ही नहीं है। धीरे धीरे करते करते हुआ क्या, अब ये क्या हुआ, अब वो मेरे दुख का कारण बनने लगा। आप मुझसे तो ये बोल रहे थे, आपने उसको बोला, झूठ बोलते हो आप। हमारा झूठ किस लिए था कि सामने वाले को दुख ना हो, और तो कोई झूठ ही नहीं था, क्योंकि वहां तो और भी साथ में रहने वाले सब देखते हैं ना, देख रहे हैं ना, पर उसको लगा कि हम झूठ बोल रहे, तो अब तो उसने हमें झूठे का सर्टिफिकेट तो दिया ही दिया, लेकिन जो हमने उस आत्मा के सुख के लिए कुछ किया वो तो उसके पास पहुंचा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं ना। अब क्या करें, अब मैं तो हो गई पूरी चेंज, क्यों, एक टैग के साथ भी जी रही हूँ, और अब मेरा नेचर बार बार यही हो रहा है। एक दिन बैठी बाबा के कमरे में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, एक आत्मा को खुश करने के लिए मेरा पूरा दिन खराब जाता है, और यही डर बना रहता है उसको खुश कैसे करूं, वो नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। इस चक्कर में ना तो मेरा ज्ञान योग हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और मैं कुछ किसी को कह भी नहीं पा रही हूँ। वो आत्मा शेर बन के घूम रहा है, मेरे को लग रहा है मैं सच हूँ, तब भी मैं डर डर के जी रही हूँ। एक दिन पक्का किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो बोला, जो कर रही हूँ मैं वही बोलना है। अब सच तो सच ही है, लिया, उठा लिया हनुमान की तरह पहाड़, अब था तो पहाड़ ही। अब उस आत्मा को इससे भी प्रॉब्लम हुई, अच्छा ये कर रही हो, ओहो, ऐसे से ऐसे जैसे टोंट मारने वाले तीर कमान आ रहे हैं। और उस दिन पक्का किया, नहीं, इसका मतलब है सामने वाले को हमें नहीं बदलना, सामने वाले को अगर सत्य बात सही है तो उसको भी तो ताकत चाहिए ना उस चीज को स्वीकार करने के लिए, हमें नहीं, अपने स्वभाव। जब मुझे क्या कहते, ये बात मैंने कल कुछ दिन पहले पढ़ा था, लेकिन पढ़ा बहुत समय था, संकल्प ऐसे आ रहा था, जब बार बार हमारे स्वाभिमान को टक्कर मिले तो वहाँ रुक जाना बेहतर है। रुक जाना का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, लेकिन अब मेरे को और डबल शक्ति के साथ खड़े होना है, उस आत्मा को भी लेके चलना और मुझे अपने आप को भी ठीक रखना है। वो जरिया, वो मुझे रास्ता निकालना है, और वो निकला ज्ञान से। क्या निकला कि मैंने स्वीकार किया, अब मुझे सत्य ही बोलना है। उस सत्य बोलने से उस आत्मा को कितनी तकलीफ हो, वो खुद ले रही है वो तकलीफ, मैं उसको नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी तकलीफ को कम कर रही हूँ। कि अब मेरे मन में अब ये डर खत्म हो गया कि अब वो किसी और को पूछेगी तो कोई और क्या आंसर देगा, वही आंसर देगा ना जो मैंने दिया है। मेरी तरफ से तो क्लियर हो गई ना। ये बात करने से अभी क्या हुआ, ठीक है, मुझे पता चला आत्मा के अंदर संस्कार ऐसे है, तो वो अपने मतलब की बात, मैं मेरे मतलब की बात। यही तो मैं चाहती थी कि ज़्यादा व्यर्थ में ना जाकर के काम की बातें तो की जाए ना, व्यर्थ की बातें तो नहीं की जाए। तो मैंने देखा हम जो कोई भी टेढ़ा रास्ता अपनाते ना, उत्तम समझ में आया वो रास्ता टेढ़ा था, गलत रास्ता था। सत्य रास्ता साफ होता है, साफ होता है, और वही रास्ता हमें मंजिल पर पहुंचाएगा, जो कि बाबा मुरली में हमको बता रहे हैं।
तो ये सारी चीजें जो अव्यक्त मुरली से सीखी वो यही सीखी, आप गलत करो नहीं, आप गलत नहीं करो। अगर झुकने का लगता है तो भले झुक जाओ, क्योंकि झुकना कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। हर कोई नहीं झुकता, हर पेड़ फल नहीं देता, कुछ पेड़ छाया देते, लेकिन हर पेड़ ना फल देते ना छाया देते, वो अकड़े खड़े रहते हैं, पर जब गिरते हैं तो जड़ से गिरते, फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो संसार में वैरायटी आती है, आप उस चीज को नेगेटिव नहीं सोचो कि वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, अपने ऊपर काम करो, अपने को देखो, तो फिर सब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। और देखो अंत का समय हर एक का हमारा हर किसी के साथ पार्ट बजाने का है, हर किसी के साथ। आज जो बेटी बहुत प्यारी है, कल को वो आपके साथ आपका टकराव होने लगेगा। अब तक वो बहुत प्यारी थी, कहते थे घर से बाहर मत निकल, अब आपके घर में आगे तो कहते घर कब जाएगी, क्योंकि अब उसका मेरा टकराव होने लगा है। समझ रहे हैं? तो हर आत्मा के साथ जो हमारा टकराव है वो होगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या काम आएगा, काम आएगी मेरी मनोस्थिति। अगर मेरी स्थिति, और स्थिति में ये नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं, बाबा ने इस कर्म के लिए सोच के लिए मुरली में क्या कहा है, अगर वो हमारा पूरा एक्यूरेट है तो मेरी सोच भी चलाने की मुझको आवश्यकता नहीं होगी। और वही जैसे देश भाई जी ने बताया, अटेंशन देना है। अगर आप मुरली और बाबा की श्रीमत जो है अमृत वेला, नुमा शाम और सारा दिन का जो है अपने को बीच बीच जो ब्रेक देते हो, वो योग का ब्रेक, वो और दूसरा मुरली क्लास, अगर हम यही करते हैं ना, इस पे ध्यान देते हैं, हम दूर क्यों जाते हैं? अपनी दादियों के पास हम हो है ना, दादियों ने क्या करा, बस ये सिंपल, ये तो क्लास ही हो जाएगी भाई बस सिंपल। जी, इसमें एक और बात पापा ने बोली थी कि जो निमित्त आत्मा होती है ना, जिससे हमारा पेपर आता है, वही हमारे सदाकाल में सबसे बड़े टीचर होते हैं। सबसे बड़ा लेसन वही सिखा के जाते हैं हमको, तो सबसे बड़ा पेपर जिससे आता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने आज, जैसे बाबा ने वरदान में कहा, बाबा ने मुझे यहाँ सेवा के लिए रखा है, उससे एक्सेप्टेंस आएगा, और ये आत्मा मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त है ना। जो ऐसी आत्मा नहीं होगी तो अपनी चेकिंग नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा ना, अंधेरे में रहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ऐसे लोग चाहिए, एक दो तो चाहिए, सबके जीवन में चाहिए, है ना। नहीं भी चाहिए तो भी होंगे। ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, ज्यादा चटपटा नहीं खा सकते, बैलेंस बना के रखते हैं ना, तो वजन हम कम। गाँव में जाते हैं तो फिर वो आप हंसते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो एक दिन आप कितना रोते थे, मतलब पुरानी बातों को याद दिलाते हैं ताकि सॉल्व पाए। हाँ, सही बात है। चलिए, ठीक है।